कि दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं आर वन द वन साइड, ये वन नहीं होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। देखो दो समांतर जीवाएं एक वृत्त के केंद्र की एक ही ओर है, सो ऑन द वन साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब कह रहा है कि जो दो कॉर्ड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो 24 और 32 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, जीवाओं की लंबाई आपकी 24 और 32 सेंटीमीटर दी हुई है। If the distance between the two chords is 8 centimeter, then what is the area of the circle? यह कह रहा है कि दो जीवाओं के मध्य 8 सेंटीमीटर की दूरी है, डिस्टेंस जो है 8 सेंटीमीटर है, तो बताना है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं पहले ताकि आपको सही से समझ में आए। देखिए ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये और एक ये, तो दो हो गई आपकी कॉर्ड्स, जीवाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा लूँगा तो आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को पता है कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कॉर्ड में, दोनों पैरेलल कॉर्ड दी हुई हैं समांतर जीवाएं, तो वो बाइसेक्ट करता है। तो आपको पता लग गया कि ये वैल्यू मेरी हो गई 16 और ये वैल्यू मेरी हो गई 12, 16 एंड 12। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, ये दूरी आपको दी हुई है 8 दी हुई है इसकी डिस्टेंस। तो आपको बताना है कि जो सर्कल है इसका एरिया क्या है। सर्कल का एरिया अगर मैं निकालने जाऊंगा तो आप बताओ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे इसका रेडियस मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं रेडियस नहीं निकाल पाऊंगा तो मेरा आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप पूरी फाइट है कि रेडियस कैसे निकले। देखिए इन केसेस में कई बार स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनते हैं और आंसर हम आसानी से विजुलाइज कर पाते हैं। अब जैसे आपने यहाँ 16 देखा, यहाँ आपने 12 देखा, तो इनका एक कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है 4, है ना, 4 एक कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है। तो जैसे अगर आपने सोचना शुरू किया कि चलो हम 3, 4, 5 बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये 4 × 4 है, तो यहाँ आप कहोगे 4 × 3 हो जाएगा लेट से, तो ये आपका 4 × 5 बन जाएगा। बट एक प्रॉब्लम आ जाएगी, 4 × 3 जब आपने लिया तो ये वैल्यू आप बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू जो है आपका किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया, है ना, 12 के बराबर हो गया, तो ये वैल्यू तो आपकी 20 आ गई। अब ध्यान से देखो एक प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी कि फिर जो अगला वाला ट्राइंगल है, ये अगला वाला जो ट्राइंगल है, इसमें 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये रेडियस कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो एक साइड परपेंडिकुलर अगर 20 हो गया तो हाइपोटेन्यूज 20 नहीं हो सकता, वो तो उससे बड़ा होगा। तो यहाँ ट्रिपलेट्स मतलब इस सच आप डायरेक्टली नहीं पता कर पाओगे, ट्रिपलेट डायरेक्टली उस फॉर्म में होगा ही नहीं, स्टैंडर्ड ट्रिपलेट के फॉर्म में, इसलिए आपको डायरेक्टली ट्रिपलेट नहीं मिलेंगे। बट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ ट्रिपलेट डायरेक्ट दिख जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल करना बेहतर होता है कि आप क्विकली जो है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, जैसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ से लिया आपने सेंटर से और मैंने बोला कि ये 8 है और ये 6 है, आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 3, और बोल देंगे इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 है। अब जरा देखो, अगर उस समय अगर आप ट्रिपलेट लगाने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, मैं इस वैल्यू को फिर 3 निकाल लूँगा। अब ये अगर 3 निकला और इसको मैं ज्वाइन करूँ, आप देखो 3 और 1 4 बना, 4 और 3 कितना बना 5, दोनों केसेस में रेडियस 5 5 बन रही है। तो वहाँ पर आपने ट्रिपलेट से डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, बट यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट फिट नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट वो मुश्किल नहीं है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, बहुत आसान है। इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है आपका, आप क्या करो सिंपली कि आप इसको सिंपली दोनों केसेस में रेडियस निकाल के इक्वेट कर देंगे। तो मैं कहूँगा अगर ये वैल्यू मैंने x मान ली तो आप कहोगे कि इसमें रेडियस कितना आ जाएगा, आप कहोगे इसमें रेडियस आएगा 12² प्लस 8 प्लस x होल स्क्वायर, और दूसरे केस में रेडियस क्या आएगा, ये वाला ट्राइंगल होगा तो इसमें आ जाएगा आपका 16² प्लस x²। देखिए ये बना। अब जब इनको आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, लीनियर इक्वेशन ही रह जाएगी। आप देखना ये वैल्यू आपकी है, आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये 144 हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 64 प्लस x² प्लस 16x इज इक्वल टू 256 प्लस x²। अब देखो यहाँ से x² आपका कैंसिल हो गया, और ये जो वैल्यू आपको दी हुई है इसका सम कितना हो गया आपका हो गया सीधे 208। तो यहाँ से 16x की जो वैल्यू आपकी आ गई वो 48 आ गई, x की वैल्यू आपकी देखो 3 आ गई। x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ 3। अब 3 आने के बाद आपको क्या निकालना है, ये रेडियस क्या होगा आप बताओ, 16² 256 प्लस 9 रूट ऑफ 265। ठीक है,
√265 बना आपका। अब इसका इस्तेमाल करके आपको जाके अब निकालना पड़ेगा इस सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो 3.14 इंटू 265, ये वैल्यू जैसे मैंने देखी मैंने आंसर मार्क कर दिया सेकंड, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों भैया नहीं हो सकता है, आप जरा समझो। अगर आप यहाँ 250 देखते हो तो 250 इंटू 3 आप जाओगे, कितना हो जाएगा 750 प्लस 15 इंटू 3 45 प्लस आपका जो बचेगा वो बचेगा 265 इंटू 0.14। आप खुद देखो ये वैल्यू तो आपका 795 है, प्लस इस वैल्यू को जरा गौर से देखो 265 इंटू 0.14, ये वैल्यू जो होगी ना, ये अगर 0.1 टाइम्स की बात करूं तो 26.5 होगी, 0.2 टाइम्स की बात करूं तो 53 होगी, यानी उसके बीच में कहीं होगी। तो अगर इसमें आप 53 भी जोड़ दो तो भी आप 800 के बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप 900 में नहीं जाने वाले हो, ठीक है। तो आपका आंसर जो है 800 से 900 के बीच में ही रहने वाला है, इसलिए सेकंड ऑप्शन। कोई ज़रूरत नहीं कि 22/7 लिख के अननेसेसरी समय की बर्बादी कर रहे हो, बस ऐसे ही रैंडमली आप दोनों नंबर्स को देखो और मार्क कर दो। 3.14 इंटू 265 हार्डली मुझे सेकंड्स लगते हैं आइडेंटिफाई करने में कि आंसर किस रेंज में होगा। दैट इज सफिशिएंट टू मार्क इट। इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए और आपका आंसर आराम से निकलना चाहिए।